Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो आज हम लोग एक बॉक्स पजल करेंगे जो कि मेंस लेवल पजल है और इसमें 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट है। ऑल्सो इन सभी बॉक्सेस के जो वेट हैं वो अलग अलग हैं और इसमें अलग अलग तरह के स्वीट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हिंदी में, इसका हाफ पार्ट ये रहा और हाफ पार्ट थोड़ा नीचे है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिखा पा रही थी। तो ये रहा नेक्स्ट पार्ट, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आपको कितना समय लग रहा है इसको सॉल्व करने में, उसके बाद आपको कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन शो कर ले रही हूँ इंग्लिश में। इसका हाफ पार्ट है नीचे थोड़ा, ये भी आप देख लीजिए। आई होप कि अब तक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 8 बॉक्सेस M N P Q R S T and U आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 बॉक्सेस हैं जो कि अपने नंबर के हिसाब से प्लेस किए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में प्लेस किए गए हों। जो लोअर मोस्ट बॉक्स है वो उसका नंबर है 1 और जो अपर मोस्ट बॉक्स है उसका नंबर है 8। हर बॉक्स जो है उनका अलग अलग वेट है, अलग अलग वज़न है। वज़न भी दिए हुए हैं 30, 32, 34, 35, 41, 46, 50 और 53 kg का। तो फ्रेंड्स, बॉक्स पजल सॉल्व करने में चाहे वो प्री की हो चाहे मेंस की हो, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो फिर इसलिए चलिए देखते हैं कि कैसे बॉक्स पजल को सॉल्व करना है। अपना कॉन्सेप्ट आज क्लियर करते हैं। और इसमें देखिए बॉक्स में अलग अलग स्वीट्स हैं, पेड़ा, जलेबी, लड्डू, कतली, गुजिया, घेवर, इमरती और बर्फ़ी। तो ये 8 तरह की जो है मिठाइयाँ हैं। मिठाइयों के नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया होगा बहुत लोगों के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बॉक्स एंड वेट इज 32 kg, कंटेन्स पेड़ा एंड प्लेस्ड एट ऑड नंबर्ड बट लेसर देन 5th पोजीशन। ठीक है, तो अब देखिए ये आप समझ गए हैं कि जब देखिए, वैसे तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी आप बॉक्स पजल में नंबरिंग मत दो, पर यहाँ पे देखिए बोला ही गया है नंबरिंग देना है और नंबरिंग के हिसाब से आगे की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो फिर आप जो है इसमें नंबरिंग दे सकते हो। ठीक है, मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है तो आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन देखिए एन का जो वेट है वो 32 किलो है। एन जो बॉक्स एन है उसका वेट है 32 किलो। उसमें पेड़ा है और वो ऑड नंबर पर प्लेस है, लेकिन 5th पोजीशन से कम है। 5th पोजीशन से कम है मतलब 3rd होगी या तो 1st होगी। तो चलिए 2 पॉसिबिलिटी हम लोग बना लेते हैं तुरंत। ठीक है, कि जो एन है या तो 3rd पोजीशन पे होगा या तो फिर 5th पोजीशन, 3rd पोजीशन पे या तो 1st पोजीशन पे होगा। और उसमें क्या है, इसमें पेड़ा है, स्वीट्स में जो है पेड़ा है। आगे बॉक्स टी कंटेन्स बर्फी एंड इज लाइटर देन क्यू। क्यू से लाइटर है बॉक्स टी और बॉक्स टी में क्या है, बॉक्स टी में बर्फी है। क्यू विच कंटेन्स इमरती, और क्यू में कौन सा मिठाई है, क्यू में इमरती है। ठीक है, बॉक्स टी कंटेन्स बर्फी, बॉक्स टी में बर्फी है जो कि क्यू से लाइटर है, क्यू से हल्की है। एंड क्यू विच कंटेन्स इमरती, क्यू जिसमें क्या रखा है, इमरती रखा है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन लड्डू एंड पेड़ा। लड्डू और पेड़ा के बीच में केवल एक ही बॉक्स है। तो देखिए पेड़ा यहाँ है तो एक बॉक्स छोड़ के लड्डू यहाँ होगा। इस केस में यहाँ देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं, देखेंगे अगर बाद में हमें लगेगा सही तो लिख लेंगे, पर अभी हम लोग छोड़ देते। हो सकता है आगे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि हमें पता चल जाए कि लड्डू कहाँ होगा, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 पॉसिबिलिटी बनाने की।
आगे पढ़ते हैं। लड्डू और पेड़ा के बीच में कितने बॉक्सेस है? एक बॉक्स है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स विच कंटेन इमरती एंड बर्फी। ठीक है, इमरती और बर्फी के बीच में केवल कितने बॉक्स है? एक बॉक्स है। तो हम समझ गए इमरती बर्फी इस तरीके से आएंगे। बोथ आर प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजीशन, दोनों के दोनों क्या है? इवन नंबर की पोजीशन पे है। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? इवन नंबर की पोजीशन पे है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। The box which contains घेवर is of 50 kg and is placed just above the box which contains इमरती। इमरती के जस्ट ऊपर है घेवर वाला बॉक्स। ठीक है, इमरती के जस्ट ऊपर होगा घेवर वाला बॉक्स और वो कितने किलो का होगा? 50 किलो का होगा। या थोड़ा सा मेरा जो स्पेस नहीं था तो, लेकिन समझ में आना चाहिए। आप ऐसा लिखना कि आपको समझ में आए, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, बॉक्स यू कंटेन्स कतली, बॉक्स यू में क्या है? कतली है। ठीक है, यू में क्या है? कतली है। बॉक्स क्यू इज 5 kg लाइटर देन बॉक्स एम। अब देखिए जो यहाँ पे वेट की बात हम लिखेंगे कि एम से जो है वो क्यू कितना हल्का है? 5 किलो। ठीक है, इस साइड हम लोग वेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। बॉक्स क्यू इज 5 kg लाइटर देन बॉक्स एम, एम विच कंटेन्स लड्डू। एम में क्या है? एम में लड्डू है। तो एम में क्या है? लड्डू है। इसमें तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही गई। एम विच कंटेन्स लड्डू। बॉक्स एस कंटेन्स गुजिया प्लेस्ड एट 4th पोजीशन। एक्स में गुजिया है, बॉक्स एस में गुजिया है और वो 4th पोजीशन पे प्लेस है। तो एस में गुजिया है और ये 4th पे है, 4th पोजीशन पे है। तो ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, तो हमने नोट कर लिया। एंड प्लेस्ड एट 4th पोजीशन एंड द वेट ऑफ द बॉक्स इज ईदर मल्टीपल ऑफ 17 और ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, जो इसका जो वेट होगा, एस का जो वेट होगा, या तो वो 17 का मल्टीपल है या तो फिर वो कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, एस का जो वेट है, ये वेट के बारे में बात हम यहाँ लिखने वाले थे। एस का जो वेट है वो या तो फिर 17 का मल्टीपल होगा या तो फिर प्राइम नंबर होगा। तो कॉमा देके मैंने लिख दिया है। आगे देखते हैं। And the weight of the box is either multiple of 17 or a prime number. Box which contains कतली is of 30 kg. बॉक्स जो जिसमें कतली है वो 30 kg का है। तो 30 kg यू ही क्या है? यू में ही कतली है। तो the box which contains कतली is of 30 kg and is placed just below the box which contains इमरती। ठीक है, इमरती के जस्ट बिलो है। इमरती के जस्ट बिलो कौन है? कतली। तो इमरती देखिए यहीं पे थी ना, इमरती, और इमरती के जस्ट बिलो कौन होगा? कतली होगा। और ये 30 kg का है और इसमें ये किसका है? यू का है। तो ये वाला भी आपका यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है। आगे देखते हैं। बॉक्स विच प्लेस्ड जस्ट बिलो यू इज नॉट द हेविएस्ट। यू के जो जस्ट बिलो है वो हेविएस्ट नहीं है, मतलब बर्फी जो है वही तो होगा यू के जस्ट बिलो। तो ये हेवीएस्ट नहीं है, मतलब ये 53 किलो का नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉक्स विच कंटेन्स कतली इज ऑफ 30 kg प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स इमरती। एंड क्या लिखा? बॉक्स पी कंटेन्स जलेबी। बॉक्स पी में क्या है? जलेबी है। ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि बॉक्स पी में क्या है? जलेबी है। बॉक्स पी कंटेन्स जलेबी, ये लाइन छूट गई थी। बॉक्स विच प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स यू इज नॉट द हेवीएस्ट बॉक्स। बॉक्स एम इज नॉट प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स विच इज 53 kg। ठीक है, जो भी बॉक्स 53 kg है उसके जस्ट बिलो बॉक्स एम नहीं आएगा। ठीक है, जिस भी बॉक्स का जो वेट है 53 kg है उसके जस्ट बिलो बॉक्स एम नहीं आएगा। ठीक है, तो 53 किलो के जस्ट बिलो बॉक्स एम नहीं आएगा। ठीक है, ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से वेट है, हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। 30 किलो, 32 किलो, 34 किलो, 35 किलो, 41 किलो, 46 kg, 50 kg एंड 53 kg। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन कौन से वेट हमारे फिक्स हो गए। देखो घेवर में है 50 किलो। ठीक है, घेवर में क्या है? 50 किलो है। और यू कतली में है 30 किलो। ठीक है, तो ये हमारा बुक हो गया है। घेवर में क्या है? 50 किलो है। तो घेवर अभी कौन सा बॉक्स है ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए क्यू जो होगा वो इवन पे होगा, पर क्यू 8 वाले इवन पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आना घेवर। तो अगर आपने 8 वाले इवन पे क्यू रख दे तो उसके ऊपर घेवर नहीं आ पाएगा। तो क्यू को आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन क्यू यू टी ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने क्यू को रखा तो क्यू यू टी ऐसे इस टाइप से नहीं बन पाएगा। ठीक है,
अच्छा, तो अब देखिए ये एक पोजीशन हो गई। अब एक और पोजीशन ऐसा भी हो सकता है कि टी ऊपर हो और क्यू नीचे हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये बोला था कि एक बॉक्स होगा क्यू और टी के बीच में, पर कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा ये नहीं बोला था। और एक चीज ये भी बोली थी कि टी जिसमें कि बर्फी है वो क्यू से हल्का है। ठीक है, क्यू से हल्का कौन है? टी। क्यू से हल्का कौन है? टी। ये चीज यहाँ पे बोला गया था। लेकिन टी और क्यू में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। अच्छा, एक और चीज क्या बोली थी क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती थी। देखिए एक तो ये बोला कि जो क्यू होगा इमरती, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आना है घेवर को, जस्ट नीचे आना है यू कतली को, और Q और T के बीच में एक का फर्क होगा। तो एक बार हो सकता है कि T नीचे चला जाए, एक ये भी तो हो सकता है कि T ऊपर चला जाए। T बर्फी जो है वो ऊपर भी तो जा सकता है। तो अब हमें क्या इन दोनों को सेट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं से भी ये सेट हो जाए। तो देखिए Q घेवर QUT, ठीक है, और Q को क्या आना है? इवन पोजीशन पे आना है। तो हम दोनों ही चीजों को चेक करेंगे। देखिए अगर आप Q को यहाँ लिख, देखो यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि उसके ऊपर आना है घेवर को। Q को अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो QUT ऐसे नहीं हो पाएगा और कोई जगह बचेगी नहीं फिर लिखने के लिए। ठीक है, इसमें भी देखिए वही है, अगर आप Q को यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि Q के ऊपर आएगा घेवर। Q को अगर आप यहाँ लिखोगे इस कंडीशन के हिसाब से तो QUT लिखने की जगह नहीं बचेगी। तो ये कंडीशन आपकी फिक्स नहीं हो पा रही। अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखो T यहाँ पे लिख सकते हो, घेवर यहाँ पे लिख सकते हो, Q यहाँ पे लिख सकते हो, U यहाँ पे लिख सकते हो। ये वाली कंडीशन आपकी फिक्स हो सकती है। अगेन T यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो, घेवर यहाँ पे लिख रहे हो तो Q U नहीं लिख पाओगे और कोई जगह बची नहीं, तो केवल एक ही जगह बच रही है कि T आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, T बर्फी आप यहाँ पे लिख दो, उसके नीचे आ जाएगा घेवर, फिर यहाँ आएगा Q, यहाँ आएगा U। Q को मिलेगी कौन सी मिठाई? Q को पसंद है कौन सी मिठाई? Q में कौन सी मिठाई है? इमरती। और U में कौन सी मिठाई है? कतली। ठीक है, ये वाला आपका फिक्स हो गया। सेम चीज इसमें भी है। देखो अगर आपने टी को यहाँ पे लिखा तब एक छोड़ के क्यू यू लिख सकते हो। अगर आप टी को यहाँ पे लिखोगे एक छोड़ के क्यू यू नहीं लिख सकते और कोई जगह नहीं है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर देंगे। टी बर्फी आपने यहाँ लिख दी, यहाँ पे लिखा है घेवर, यहाँ पे लिखा क्यू, यहाँ पे लिखा यू। और क्यू में कौन सी मिठाई है? इमरती। और यू में मिठाई है कतली। ठीक है, अब देखो कतली में का वेट कितना है? 30। घेवर का वेट कितना है? 50। ठीक है, घेवर का वेट कितना है? 50। कतली का वेट कितना है? 30। अच्छा, टी का वेट 53 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 53 मतलब नहीं आएगा, तो ये हम क्रॉस करके लिख देते हैं। दोनों के दोनों इवन नंबर पे आ गए, तो ये वाला आपका खत्म हो गया। दो पॉसिबिलिटी बननी थी तो ये वाली आपकी सेट हो गई और ये वाला तो आपका गलती हो गया। अच्छा, लड्डू और पेड़े के बीच में क्या बोला? एक का गैप है। तो अब आप देख पा रहे हो हमें दो पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी, इसकी वजह से हमारा सेट हो गया। पेड़ा यहाँ आ गया और लड्डू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और लड्डू कौन पसंद करता है? एम पसंद करता है। पी को कौन सा मिठाई पसंद है? पी को जलेबी पसंद है। अब एक ही जगह बची है पी जलेबी लिखने को, तो यहीं पे हम लिख लेंगे पी जलेबी और इसमें भी लिख देंगे पी जलेबी। ठीक है, अब एम एन पी क्यू आर, केवल आर बचा हुआ है तो आर हम बची हुई जगह पे लिख देंगे। तो ये भी आपका खत्म हो गया। अच्छा, एम के जस्ट ऊपर जो आएगा उसका वेट 53 kg नहीं होगा। ठीक है, यही तो बोला है कि 53 के जस्ट नीचे एम नहीं आएगा जिसका वेट भी 53 होगा। एम इज नॉट प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ 53 kg, मतलब पी भी जो है वो 53 किलो का नहीं होगा। ये भी 53 किलो यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए कौन कौन सा हमारा वेट फिक्स हो गया। 50 और 30 जो वेट है वो हमारा फिक्स हो गया है। 50 और 30 वेट है जो फिक्स हो गया। आर को 50 मिल गया और यू को क्या मिल गया? 30 मिल गया। अब क्या बोला कि एम से 5 किलो कम होगा क्यू का वेट, मतलब मान लो क्यू का वेट 32 है तो इसमें 5 जोड़ो 37 आना चाहिए। 37 नहीं है तो ये नहीं हो सकता। क्यू का अगर 34 है तो इसमें आना चाहिए 39। एम का तो 39 भी नहीं है। इसका अगर इसका 35 है क्यू का तो 40 आना चाहिए एम का, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर क्यू का 41 है, ठीक है, तो एम का 46 आना चाहिए जो कि है। तो ये हो सकता है कि क्यू इसका ये हो जाए, एम का ये हो जाए। अगर क्यू का 46 मान रहे हो तो 46 में आप 5 ऐड करोगे तो आएगा 51, जो भी नहीं है। तो बस एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी, क्यू का वेट हो जाएगा 41 और एम का वेट हो जाएगा 46। ठीक है, एम का वेट हो जाएगा 46। तो ये वाला और ये वाला भी गया हमारा। और क्यू से हल्का होगा कौन? टी।
अच्छा, क्यू से हल्का होगा टी, और एस के लिए बोला गया कि या तो एस का जो वेट होगा या तो होगा 17 या तो कोई प्राइम नंबर, 17 का मल्टीपल होगा तो कोई प्राइम नंबर होगा। तो मतलब क्या बोला कि एस का वेट देखो 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी भी टेबल में ना आए तो 32 आता है। अच्छा 17 मतलब एस का एक तो 34 हो सकता है, ठीक है, एस का 34 हो सकता है क्योंकि 17 का मल्टीपल है, 35 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्राइम नंबर नहीं, 53 हो सकता है क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एस का वेट या तो फिर 34 होगा या तो फिर 53 होगा। तो ये अभी हमें कंफर्म पता नहीं कि क्या होगा, तो अभी हम इस चीज को लीव करते हैं, आगे बढ़ते। देखो क्यू से हल्का होना है टी का वेट, ठीक है, तो मतलब टी का वेट क्या होगा 53 नहीं होगा। ऑलरेडी हमने वहां पे लिखा हुआ है कि टी का वेट 53 नहीं होगा, पी का वेट भी 53 नहीं होगा, तो या तो एस का वेट 53 होगा या तो फिर एन का वेट 53 होगा। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ठीक है, या तो एस का वेट हो जाए 53 या तो फिर एन का वेट हो जाए 53, क्योंकि पी का वेट तो 53 होना नहीं है। अच्छा देखिए, एक लाइन जो थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पे दी हुई थी कि जो एन का वेट होगा वो 32 kg होगा। ये देख लीजिए कि बॉक्स जो एन का वेट है वो 32 kg है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो एन का वेट हम लोग डायरेक्टली 32 kg लिख देंगे, ठीक है। ये वाला भी अब आपका कैंसिल हो गया। अच्छा 32 kg हो गया ये भी। अब देखो 53 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, 53 यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो अब 53 लिखने के लिए केवल एक ही जगह बची है, वो है एस के पास। तो एस को हमने दे दिया 53, अब बचा 34 एंड 35, दो ही वेट बचे हुए हैं। अच्छा तो क्यू से जो हल्का होगा, क्यू से हल्का क्या होगा टी होगा, तो देखिए टी का वेट दोनों ही हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। अच्छा पी का वेट भी बचा हुआ है, पी का वेट भी ऐसे ही हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, हम लोग पॉसिबिलिटी बना लेंगे 34 और 35 की, क्योंकि इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है 34 एंड 35 की, ठीक है। तो ये दोनों ही हो सकता है, अभी कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है। अब देखिए अब ये भी सब, अब देखिए हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी सही बन रही है। तो फ्रेंड्स दोनों पॉसिबिलिटी सही नहीं बन रही, क्योंकि क्या बोला था, एम के जस्ट ऊपर 53 kg वाला वेट नहीं आएगा, पर इस कंडीशन में देखिए एम के जस्ट ऊपर ही आ रहा है 53 kg वाला वेट, तो ये वाली हमारी गलत हो जाती है और ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, जो बॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं, बॉक्स के क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते भी है, देखने को मिलते हैं, मगर आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन करोगे तो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर, आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो कितने समय में आपने सॉल्व किया उसको आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना ज़रूर से। और इस क्वेश्चन को अगर आप 7-8 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी आप जो है थोड़ा कोशिश करिए, हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।